चल रहे हो, पहले पूछ लो कि इस रास्ते पर मेरे पहले कोई चला है? मेरे पहले कोई चला है क्या? यदि नहीं चला है तो रुक जाइए। कितने अच्छे बोर्ड लगे हो, कितने कुछ हो, पहले पूछो मेरे पहले ये कोई चला है क्या? वो कौन था? उसका पूरा इतिहास जानो, उसका पूरा का पूरा जानो। कौन था? पहला निर्णय जिंदगी की सफलता पाने का, जिंदगी की सफलता के सोपान, सूत्र, मोटिवेशन, सूत्र बांधो, मंत्र बांधो। जो कुछ भी तुम्हें करना है, जो तुम्हें सोचना है, जो तुम्हें देखना है, जो तुम्हें सुनना है, जो तुम्हें बोलना है, जो तुम्हें खाना है, जहां तुम्हें जाना है, जो कुछ भी तुम्हें करना है, जिससे भी तुम्हें संबंध बनाना है, सब छोड़ दे रहा हो। आज तुम कह रहे थे ना कि मेरे मन में मैं कुछ भी चाहूं वो होना चाहिए, कुछ भी देखूं मैं देखना चाहिए। 2-3 दिन के प्रवचनों से लोग थोड़े से सहमत नहीं हो रहे, एक साथ समर्पण नहीं दिखा पा रहे, एक साथ तुम नहीं कह पा रहे हो। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कह दो, यदि ये वरदान मुझे मिलेगा कि तुम जो सोचोगे वो होगा, यदि ये वरदान तुम्हें कोई देवे तो तुम ले लोगे या मना कर दोगे? ऊपर से हाँ, अंदर से कह महाराज ले लूंगा। इतना अच्छा वरदान नहीं कर पा रहे हम, नहीं कर पा रहे। तुम खतरा नहीं समझ पा रहे। ये हमें वरदान लग रहा है कि कोई मुझे वो देने वाला, जो सोचोगे वो होगा। बहुत खतरनाक बदनाम। यदि कोई तुम्हें भस्म होने का वरदान देवे कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, और कहे अन्यथा तुम्हें मैं वो वरदान दे दूंगा, तुम जो सोचोगे वो होगा, तो मेरा कहना मानना, भस्म हो जाना, लेकिन वो वरदान मत लेना। जो तुम सोचो वो होगा, जो सोचो वो होगा। भस्म होने में कोई नुकसान नहीं, एक जीवन बर्बाद होगा, लेकिन जो सोचोगे वो होगा। ये वरदान मिल गया तो जन्म जन्म बर्बाद हो जाओगे। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। शूद्र हो ना, 8 साल के पहले के लिए ये आदत होती है। 8 साल के पहले के बालक की आदत होती है, जो कल मैंने बताया था। तुम बड़े हो, 8 साल से ऊपर हो गए, छोड़ दो। तुम जो देखना चाहो वो दिखेगा तुम्हें। ये वरदान तुम्हें मिलने वाला है। जो देखोगे, तुम्हें भाव आया मुझे यह देखना है, इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, मुझे देखना है। ये वरदान कोई तुम्हें देवे और दूसरी ओर देवे कि मैं तुम्हें अंधा बना दूंगा, तो मेरा कहना मानना, अंधे बन जाना, लेकिन जो तुम देखना चाहो वो दिखेगा। ये वरदान मत लेना। दो तुम सुनना चाहो वो तुरंत सुनाई देगा तुम्हें, नहीं तो बहरे हो जाओगे। हो जाओ बहरे। तुम जो बोलोगे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी FIR नहीं लिखेगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। मत लेना वरदान, गूंगे हो जाना। तुम जितना धन चाहो उतना मिलेगा, नहीं तो भिखारी बनोगे। भिखारी बन जाना। किमिक शिख
धन कमाने का वरदान मत मांगना। मैं जिसमें हाथ डालूं, बस जिसमें हाथ डालूं धन ही धन हो जाए, कहीं घाटा नहीं लगे। जिसमें भी हाथ डालूं, कुछ भी करूं, परंतु भिखारी होने का वरदान, भिखारी हो जाना, लेकिन ये वरदान कभी मत मांगना। तुम जिस समय जो खाना चाहोगे वो खाने को मिलेगा, नहीं तो भूखे मरोगे। भूखे मर जाना, लेकिन किमिक्षिक भोजन करने का, सुरुचिपूर्ण भोजन करने का वरदान मत लेना है। आप लोग लिखते हो पेपर में, कई बार पढ़ लेना, कई बार ये लोग घोषणा करते ना सुरुचि भोजन, हम सुन लेते हैं। हमारा तुम क्या समझते हो महाराज, सुनते नहीं, हम सुन के डाल लेते, कभी काम आ जाता। कल मनोज बाबू असम में पड़ गए, महाराज को बिहार की सब बातें मालूम सुन लेता हूं, स्टोर में पटक देता हूं, कभी काम आ जाता। बोलते हो आपको सुरुचिपूर्ण भोजन मिलेगा, 7 स्टार का नाम सुरुचि बोलते हैं, मत लेना महानुभाव, नहीं तो भूखे मरोगे, मर जाना। 3-4 दिन के प्रवचन सारी दुनिया की धारणाओं के विपरीत हो रहे हैं। मत लेना, इसके रहस्य में अभी खोलूंगा धीरे धीरे। मत लेना, मर जाना, मरे तो भूखे मर जाए, लेकिन सुरुचिपूर्ण भोजन मैं नहीं खाऊंगा। मुझे जिस समय मेरे मन को जो खाने का मन हो वो मिलना चाहिए, ये वरदान मत लेना। कोई मुझे नहीं रोक सके, जहां मैं जाऊं जाओगे, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं होगी। कहीं के दरवाजे बंद, कोई चौकीदार तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम जहां जाओगे वहां सदा दरवाजे खुले मिलेंगे, अन्यथा ऐसी बेड़ियां पड़ेंगी कि तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे, विकलांग हो जाओगे। तुम विकलांग हो जाना, लेकिन स्वच्छंदता पूर्वक दुनिया का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुला मिले, ये वरदान मत लेना। तुम्हें सब कार्य करने की शक्ति मत लेना। कोई देवे जाओ, तुम जो भी करना चाहो, सब कलाएं तुम्हारे पास रहेंगे, सब कुछ कर सकोगे, अन्यथा तुम मूर्ख इडियट हो गए। मूर्ख बन जाना, सब कुछ करने का वरदान मत लेना, मत लेना। ये लुभावना वरदान है, ये बहुत लुभावना वरदान है। सब इसमें लोभ में आ जाएंगे, 90% लोभ में आ जाएंगे, पर मत लेना। एक बार एक व्यक्ति ने वरदान दिया, बोले तुम जो छुओगे, मांगा उसने, देवता ने कहा कि मांग लो, क्या मांगो? बोले मैं जिसे छूं वो सब सोने का हो जाए। कैसा रहेगा ये वरदान? देवता ने कहा कि इतना सस्ता वरदान, तथास्तु। अब वो घर गया, रोटी छुई, अब खाओ बेटा। रोटी काय की हो गई? सोने की रोटी तो पेट भरता है। पानी छुआ, बच्चों को छुआ, क्योंकि छूते ही वरदान मिल गया। अब जो कुछ छुए सब सोने का हो जाए, क्या खाक करूंगा? वो भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, अब खाए क्या? क्या खाए? वरदान कितना अच्छा था। अब मैं जो कुछ भी छूऊंगा सब सोने का हो जाए। बहुत सोच समझ के लेना।
कई बार तुम नियम देने वाले को बहुत मूर्ख समझते हो। देखो मुझे थोड़ी सी माला फेरने में कितना बड़ा वरदान दे दिया, वरदान नहीं दे दिया, अभिशाप दे दिया। कम से कम भिखारी बना रहता तो रोटी तो, मजदूर बना रहता तो पेट की रोटी तो खा लेता, नहीं करता। और कई बार आप लोग नियम, छोटे नियम को भी बहुत बहुत छोटा मानते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, महाराज ने कहा भाई आज आपको कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा मेरे से तो कोई नियम बनता ही नहीं। महाराज ने कहा नहीं, कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं कहता हूं कोई नियम, कौन सा नियम लेना कौन सा नहीं लेना, जो तुम्हें लेना हो ले लेना। सब लोग ले रहते, कोई आलू नहीं खाएगा, कोई प्याज नहीं खाएगा, कोई राइस नहीं खाएगा, कोई, सब लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। उन्होंने कहा मैं क्या ले लूँ? उसने कहा महाराज जी मैं पत्थर नहीं खाऊंगा, मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। और वो महाराज बहुत खुश, सबको एक एक हाथ से आशीर्वाद है, उसको 2 हाथ से दे दिया, पत्थर नहीं खाएगा। देख ले भाई नियम फल जाएगा कि नहीं। बोले महाराज कैसी बात कर रहे, पत्थर कोई खाता है क्या? नहीं नहीं पूछ रहा हूं, नियम निर्दोष पल जाएगा? बिल्कुल निर्दोष पालूंगा महाराज, ये सब नियम तोड़ देंगे लेकिन मेरा नियम कभी नहीं टूटेगा, निर्दोष पालन करूंगा। देख अतिचार नहीं लगना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। महाराज ने बड़े खुश होकर आशा कर, वो मजा देखो साधु लोग पत्थर नहीं खाएंगे, इसी में खुश हो रहे। ये कोई नियम है क्या? मैं महाराज को बुद्धू बना के आ गया। घर आया, बोले मालूम कैसे महाराज आए हैं हरि पर्वत में? कुछ नहीं, यूं सदा कहते ये हो रहा बहुत बड़ा। देखो आज इतनी बड़ी प्रभावना हुई, इतनी बड़ी प्रभावना हुई कि आज सभा में आए हुए सब लोगों ने नियम ले लिए। साधु की खुशी तो यही है, जितने ज्यादा नियम ले लें उतनी ज्यादा दुकान अपनी चल गई। और बड़े खुश हो रहे, देखो आज सभा में कोई भी नहीं बचा, सबने नियम ले लिए। तो तूने क्या लिया नियम? मां पूछिए। बोले मैंने कह दिया कि पत्थर नहीं खाऊंगा, उसी में महाराज खुश है। बोले बेटा तूने ये क्या किया? पत्थर नहीं खाएगा? तो मां पत्थर कब खाता हूं? और मैं तो ये भी कहा कि इसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगाऊंगा जिंदगी में कभी। बोले बेटा अब रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि आटा तो पत्थर की चक्की पे पिसता है, उसके साथ वो चक्की का पत्थर भी पिस जाता है। दोष हो गया वो आटा। चक्की के पार्ट भी पिसते हैं कि नहीं? तो दोष हो जाएगा ना। अब तो तुम घूंगरी खा, घूंगरी, घूंगरी होती ना वो अनाज को। और ध्यान रखना पानी भी नहीं पी पाएगा, क्योंकि पानी भी वहीं निकलता है जहां पत्थर होता है, और घिस घिस करके पत्थर का अंश पानी में भी आता है। पानी बंद, रोटी बंद। अब क्या चाहिए? अब क्या क्या बंद हो गया? एक छोटे सा तो नियम था, क्या क्या बंद हो गया? सारी जिंदगी बंद हो गई। बोले बेटा ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय पहले सब चीज पत्थरों पे होती थी, चटनी भी कहां पिसेगी? पहले कोई मिक्सी फिक्सी थोड़ी थी कि काम चल जाए। सब बंद हो गया। एक दिन पूरा भूखा बैठा रहा। माँ ने कहा बेटा अब दोस्त तो नहीं लगेगा। महाराज के पास पहुंचा, महाराज बचाओ मर जाऊंगा। बोले इतना सा नियम लिया, मूर्ख इतना भी नहीं पाल पा रहा। अरे महाराज अब हमने आपको मूर्ख कहा, वो आप हमें कह रहे हो। इतना सा नियम? नहीं महाराज ये नियम इतना सा नहीं है। अब तो आप बदले में जो कुछ कहो वो करने को तैयार हूं। अब तो आप जो नियम दोगे वो मैं ले लूंगा। देख मेरे नियम अनुसार बड़ा। अरे महाराज जी तो आप तो जो दो वो ले लूंगा। तो देख ले मैंने कोई बड़ा नियम दे दिया तो
महाराज जी मुझे मालूम है आप बड़े से बड़ा नियम दोगे तो मुनि बनाओगे, बस इससे ज्यादा तो नहीं बनाओगे। अधिकतम क्या करोगे? कम से कम मुनि बनने के बाद एक टाइम तो मुनि बनने पर एक टाइम तो भोजन मिलेगा, पानी पीऊंगा। यहां तो वो भी कभी नहीं करना। बहुत लुभावने आशीर्वाद होते, वरदान और आशीर्वाद बहुत लुभावने होते महानुभाव, बहुत खतरनाक होते। जिन वरदानों में सुख नजर आता है प्रत्यक्ष रूप से, सांसारिक सुख, वे वरदान नहीं अभिशाप है। सांसारिक सुख जिन वरदानों में नजर आवे, कभी सोना बनाने का सुख नहीं लेना। फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो, महाराज जी मेरा तो मन कर रहा है कि ये वरदान तो हम नहीं छोड़ेंगे, किमिक्षिक वरदान में जो चाहूं वो होगा। यदि न छोड़ पाओ, ऐसा नियम न ले पाओ, मैंने तो ये नियम ले लिया है और मैं तो भगवान से भी नहीं लूंगा। यदि उन्होंने कहा कि मैं तुझे वरदान देता हूं, जो तू चाहेगा वो होगा, ये ताकत यदि दें कि तू चाहेगा कि सारा आगरा अपने घर से दंडवत लगाता हुआ यहां आवे, तो भी आ जाएगा। कोई तेरा दुश्मन फुस्पन हो तो मैं ताकत देता हूं, वो दंडवत यहां आएगा। ऐसा वरदान मिल रहा है, सुन लो। कोई भी दुश्मन हो, कुछ भी हो, बस तू एक बार ध्यान रखना, फलाना व्यक्ति यहां दंडवत लगा के आ जाए, आ जाएगा, आ जाएगा। जैन दर्शन में ऐसे सूत्र हैं, जैन दर्शन में ऐसे जाप हैं, जैन दर्शन में ऐसी साधना है जो दंडवत आ जाए। मुनि महाराजों की तो छोड़ो, ये शक्ति भट्टारकों तक में थी जो परिग्रहवान थे। जो क्षुल्लकों से भी नीचे थे, जो एलक से भी नीचे थे, जो प्रतिमाधारियों से भी नीचे थे। भट्टारकों की प्रतिमाएं नहीं होती, उनका पंचम गुण स्थान नहीं होता। 12 व्रतों से पंचम गुण स्थान चालू होता है, उनका एक भी व्रत नहीं होता। 12 व्रत नहीं होते उनके, जो प्रतिमाओं के होते। प्रोषदोपवास, सामायिक, देश व्रत, दिग्व्रत, परिग्रह, प्रमाण व्रत। मार्ग ग्रह त्यागी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। 2 चीजें होती हैं, ग्रह का सर्वथा त्याग होता है, ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन प्रतिमाएं नहीं होती। 2 प्रतिमाधारी में इतनी ताकत की बात तो बहुत दूर रही महानुभाव। जिसके पास प्रतिमाएं नहीं थी, उनके पास ऐसी शक्ति आ गई कि उन्होंने साष्टांग निवारा। बिना नाम लिए बता रहा हूं, एक शहर में, इसी कलयुग की बात है, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के लगभग, एक व्यक्ति का रथ रोक दिया किसी ने, रथ यात्रा रोक दी। रथ यात्रा रोकते ही खुरापाती लोग थे, उच्चाटन मारन क्रियाएं सिद्ध किए हुए थे, और भट्टारक जी रथ के आगे आगे चलते थे। जैसे हम मुनि महाराज चलते ना तुम्हारी रथ यात्रा में, ऐसे ही भट्टारक चलते थे। और उसने हंडा मचा दिया कि ये अहिंसक नहीं होते हैं, ये अहिंसक नहीं होते, ये सब पाखंड है, क्योंकि वो कौम मांसाहारी थी। ये भी सब मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी व्रत करते हैं। तो सब में लोग इकट्ठे हो गए, बोले भाई क्या सबूत है? बोले इनका कमंडल देख लीजिए। एक कमंडलों में कहते गर्म पानी रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, मछलियां पालते हैं।
उसने मंत्र से मछलियां कर दी भट्टारक के कमंडल में। भट्टारक स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा मछलियां तो कमंडल में आ गई, और अब इस सभा के बीच में मेन रोड पर रथ खड़ा है और कमंडल खुलवाया जाएगा, उसमें मछली निकलेगी तो क्या हाल होगा? राजा बंदी बना लेगा, जनता मारेगी, और जैन धर्म के जैन साधुओं पर लोगों का अविश्वास हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। मछली तो कमंडल में आ गई, मछली तो स्पष्ट भट्टारक ने देख ली, मछलियां तो आ गई। भट्टारक कम नहीं थे। जब एक सामने वाला द्वेष रखने वाला मछलियां कर सकता है, तो भट्टारक ने कहा हमने कोई मक्खियां नहीं भेजाई। जब मैं राजस्थान में गया, राजस्थान में सब लोग डरे हुए थे, बहुत भयंकर, हर श्रावक डरा था, साधुओं से थर थर कांपते थे, क्योंकि वहां जो साधु थे, सभी नहीं, कुछ साधु इतना शिथिलाचार, जो चाहे करते थे, मनमानी साधु। जिससे कह दिया तुम्हें इतना पैसा देना है, रखो, तुम्हें ये करना है, सारी समाज कांपती। 94 की बात कर रहा हूं, जब आगरा से गया था, हालत बहुत। मैंने कहा भाई दिगंबर साधु से इतना, अरे महाराज जी, एक कहता महाराज जी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों ऐसा साधुओं को बिगाड़ते हो? अरे महाराज जी मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने क्यों? उन्होंने कहा है कि जिसने कोई आवाज उठाई मैं तुम्हें कबूतर बना के उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारे घर में सांप छोड़ दूंगा, बिच्छू छोड़ दूंगा। बस मैं समझ गया। मैंने कि अब मामला बैठेगा राजस्थान में। फिर मैंने भी बाजार लगाया और कहा डरो मत। मैंने जिनवाणी माँ से पूछा, भगवान से पूछा, सांगानेर वाले बाबा से पूछा। मैंने कि बाबा जी, ये भ्रष्ट साधु मनुष्य को कबूतर बनाने की धमकी दे रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या मक्खियां भगाई इतने दिन? बस जब इनके पास कबूतर बनाने की शक्ति है, तो हमने कही अब हम लोगों ने भी मक्खियां नहीं भगाई हैं इतने सालों में। इतने सालों में मक्खियां भगाई नहीं है, साधना हमने भी तो की। मैंने कहा प्रभु यदि मक्खियां नहीं भगाई हैं इतने दिनों में, तो आज हो जाए वो वरदान मुझे दे दो, ये सारे भ्रष्ट साधु धमकी देकर कबूतर बनाएंगे, और मुझे ताकत दो कि मैं कबूतरों को इंसान बनाऊंगा। भगवान ने दे दिया, जाओ बेटा कर दो घोषणा। मैंने प्रवचन घोषणा कर दी। जिस जिस व्यक्ति को कोई साधु ने कबूतर बनाया हो, वो कबूतर उड़कर मेरे पास आए, मैं उसे पुनः इंसान बना दूंगा। और जो जो कबूतर बनने की धमकी दी हो, डरो मत, बस इतना ध्यान रखना मैं कहां हूं, उड़ करके वहां तक आ जाना। सारे राजस्थान में हवा पहुंच गई। क्या समझते हो तुम मुझे? ओ आगरा वालों, पागल लोगों, चिंता मत करो। भगवान ने कहा बेटा अब बोलो, कबूतर बनाने की, कबूतर से इंसान बनाने की कला मेरे पास ताकत है क्या? मैंने जान लिया कि आज तक कोई पापी में ये ताकत नहीं आई कि वो इंसान को कबूतर बना दे। यदि ये हो जाएगा, उसी दिन सारा संसार मिट जाएगा। न इंसान को कभी कबूतर बनना है, और न मुझे कबूतर से कभी इंसान बनना। क्या तमाशा मचा रखा।
डर और भय, धमकियां, इनके माध्यम से है ताकत है, मछली बना दी। भट्टारक ने कहा अच्छा ये बात है, हमने भी मक्खियां नहीं भगाई। महाराज वहीं पर खड़े हो गए आंख बंद करके। सबको बुलाया गया, यदि कमंडल में मछलियां नहीं निकली तो बोले देख लो कमंडल में मछलियां हैं, उन्होंने तो कर ही दी थी। और भट्टारक जी ने ऐसा मंत्र फेरा कि सारी मछलियां कमल के फूल हो गई। कमंडल खोला तो उसमें से फूल निकले मछलियों के स्थान पर। अब क्या था, सारी सभा, राजा तक आ गया, रथ रास्ते में खड़ा है। सबने कहा कि बोले ये क्या मामला है, तुम जैन साधु को बदनाम करते हो। सब हुआ। जैन साधु ने क्या किया, बोले रथ को रोका था मेरे, चलो रथ आगे बढ़ने दो। और जिन जिन ने रोका था उन सबको कीलित करके महाराज जी आगे बढ़ गए। मुनि महाराज तो थे नहीं तो दया कर देते। भट्टारक थे ना, वो भट्टारक निपटा के जानते थे, इसलिए भट्टारक व्रत नहीं लेते थे, इसलिए भट्टारक प्रतिमाधारी नहीं होते हैं, इसलिए भट्टारक क्षुल्लक नहीं होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि कभी मौका पड़ने पर निपटना भी पड़ता है। और वृत्ति बन जाओ तो सीमाएं हो जाएंगी, क्षुल्लक जी बन जाओ तो सीमाएं हो जाएंगी, और महाराज बन गए तो सारी सीमाएं में कुछ नहीं बच खड़े। भट्टारक मूल कारण यह था कि भट्टारक कोई प्रतिमाएं नहीं लेते थे। मूल कारण तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है धर्म की रक्षा के लिए, कुछ भी करना पड़ सकता है। भट्टारक को सब प्रकार की छूट, जैसे बने तैसे, राजा को वश में करके बने तो करो, मंत्र से बने, तंत्र से बने, जैसे बने, धर्म की और शास्त्रों की रक्षा होना। भट्टारकों ने बहुत गजब का काम किया है। यदि उस समय भट्टारक भेष न होता तो आज जनवाणी नहीं होती, आज मुनि मार्ग नहीं होता, मुनि धर्म नहीं होता। उन्होंने इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई, सब कुछ करने की छूट उन्होंने दी। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए प्रतिमाएं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम नहीं बनेंगे मुनि, लेकिन हम मुनियों की रक्षा करेंगे। ये भाव उन्होंने संकल्प किया। उसका परिणाम ये निकला कि जिन लोगों ने कहा था उन सबको कीलित करके और रथ आगे बढ़ा दिया। सारी जनता भयभीत हो गई, यथार्थ घटना है। सारी जनता भयभीत हो गई, और जो कीलित हुए थे वे ना तो अब हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, सब खड़े हैं। बड़ा सड़क में जाम लग गया। महाराज जी जाकर के अजमेर में बड़े धड़े की नसिया है, वहां नीचे एक दो तलघर हैं, उन तलघर में जाकर के बैठ गए। और जैसे बैठे सब लोग आ गए, महाराज क्षमा करो गलती हो गई, क्षमा करो गलती हो गई। बोले साधु किसी से नाराज नहीं होता। तो साहब वो सब कीले थे, बोले उनसे सबसे कहो जहां से कीले थे वहां से दंडवत लगाते हुए यहां आवे। हुआ वह घटना घटी। सारी दुनिया के रथ बंद हो जाते हैं, आज उस सड़क पर आज भी कभी रथ बंद नहीं होता। जो दुनिया में कहीं रोक नहीं देते, आज भी वहां के लोग रथ जब आता है, जैन रथ, फूलों की टोकरी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते। आज भी चढ़ता है रथ, वो कहीं किसी के भी सामने मस्तक नहीं झुकाते, किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाते किसी का, बल्कि सब जाते हैं वहां, सबके दरवाजे जाते ही बाजे बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस दिन के बाद जब दिगंबर जैन रथ रुकता है, जाता है, उनके बाजे बंद नहीं होते और सारे ट्रस्टीगण
फूल की टोकरी लाकर के रथ को चढ़ाते हैं, तब राज आगे निकलता है। मैं भी 2-3 जलूस कर चुका हूं वहां के। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा ये लोग फूल, और बड़े साष्टांग नमस्कार करते हैं, ऐसा फूल की टोकरी करके भगवान के सामने रख देते, रथ के सामने। मैं थोड़ा तुम्हें टेलर दिखा रहा हूं, दुनिया को दिखा रहा हूं, दिगंबर साधु को कमजोर मत समझना। उसकी अहिंसा, उसकी सरलता सज्जनता की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। अहिंसा कायरता नहीं है, सज्जनता है। अहिंसा कायरता नहीं है, सज्जनता है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, जा रहे हैं, तुमने हमारे कमंडल में मछली कर दी, तुमने रथ को रोक दिया, तो तुम समझते क्या हो? दिगंबर साधु को यदि सच्चा है तो महानुभाव छेड़ना नहीं। एक बार मेरे गुरु के पास कहा किसी ने कि महाराज जी आपके शिष्यदास सागर महाराज ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला, ये बोला। बोले अच्छा, बोले वो बोल तो नहीं सकता। बोले साहब बोला है। बोले किसी ने छेड़ा जरूर होगा, उसको कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं, उसका नेचर मैं जानता हूं। लोगों ने बताया मुझे, ये आचार्य जी कह रहे थे उसको तुमने छेड़ा होगा। यदि छेड़ दिया है तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। सारे जगत से मेरा कहना है, हमारा दिगंबर जैन संत सज्जनता की चलती फिरती मूरत है। वो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, किसी से कोई विरोध नहीं करते, लेकिन यदि छेड़ दिया, हस्तिनापुर में छेड़ा था ये 700 मुनिराजों को, और छेड़ा था 3 पैर जमीन मांग ले, क्या मांगेगा? जब विष्णु कुमार मुनिराज पहुंचे थे ना, अरे क्या मांगेगा, 3 पैर जमीन कितनी सी होती, यूं 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 इतनी सी होगी, ले ले। और 3 पैर में कितनी नप गई थी? 3 लोग नाप लिया था। साधु अपनी शक्तियों के लिए साधना नहीं करता है। संसार में एक दिगंबर जैन साधु है जिसकी साधना में इतनी ताकत है, जो चाहे पा सकता है, जो चाहे पा सकता है, लेकिन वो इसके लिए साधना करता ही नहीं है। एक सामायिक में वो ताकत है महानुभाव, स्वर्ग के सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने का दिगंबर जैन साधु भाव भी नहीं करता। ताकत है, सूत्र हैं, मंत्र हैं, साधनाएं हैं, सारे देवता लाइन लगा के खड़े हो जाएं, मैं सौधर्मेंद्र के, लेकिन दिगंबर साधु उस तरफ उपयोग भी नहीं ले जाता। ऐसी साधना है दृष्टि विष नाम की, यदि क्रोध में आंख फाड़ के देख ले तो सभा की सभा भस्म हो सकती है, लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने का दिगंबर मुनि कभी परिणाम भी नहीं करता कि मेरे द्वारा किसी का भी विनाश हो, बल्कि उल्टी भावना भाते हैं, हे भगवान कभी जिंदगी में मुझे ऐसा वरदान, ऐसी शक्ति ना जाग जाए जिस कारण कभी मुझे क्रोध आ जाए तो मैं दुनिया को भस्म कर दूं। हम लोग तपस्या करते समय, साधना करते समय बहुत डरते हैं, कहीं ऐसी शक्ति ना आ जाए मेरे पास। छद्मस्त हूं, उद्दंड लोग सामने आएंगे। संसार में है कि नहीं उद्दंड, उपसर करने वाले,
और कहीं मेरी शक्ति जाग गई और मुझे भी क्रोध जाग गया तो हे भगवान, मैं मरूं तो मर जाऊं, किसी को मारने की शक्ति मेरे में ना आ जाए। कोई मुझे मारे तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति ना आ जाए कि मैं कभी किसी को मार डालूं। शक्ति भी ना आ जाए मेरे पास। मुझे ऐसी शक्ति से बचाना प्रभु जो दूसरों को मार सकती है। मैं मरूं तो मर जाने देना। इस शक्ति से हम लोग साधना में, तपस्या में, जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है। तुरंत वहां हम लोग स्टे ऑर्डर लगाते हैं, परिणामों को कहते हैं नहीं, इसके माध्यम से शक्ति मेरे पास नहीं आना चाहिए। क्रोध है, जाग जाए। उद्दंड लोगों की कमी नहीं है। ऐसी शक्ति ना जाग जाए कि मैं दुश्मन को कीलित कर दूं, भस्म कर दूं। क्योंकि उद्दंड लोग तो रहेंगे दुनिया में, और ऐसी शक्ति ना जाग जाए क्योंकि मुझे कभी आगरा में चतुर्मास करना पड़ सकता है। सुन रहे हो ना, तुम्हारी रेपुटेशन बता रहा हूं। क्योंकि आगरा में उद्दंड लोग बहुत हैं। किसी ने, पागलों ने कोई छेड़छाड़ दी, कोई छेड़छाड़ दिया और मुझे क्रोध आ गया तो मुझे ऐसी शक्ति नहीं देना। क्योंकि आगरा में कोई विरोध में चलेगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, तो फिर बताओ भैया थोड़ा बहुत कभी आ सकता है कि नहीं। अब मैं थोड़ा सा तेज तर्राट साधु, थोड़ा खुरापाती भी हूं, उद्दंड भी हूं। पूज्य गुरुदेव तो है नहीं, हमारे आचार्य से तो समता की मूर्ति है, उनकी बात तो मैं नहीं करूंगा। वो तो कभी कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए उनके पास, कितनी बड़ी विनाशकारी शक्ति आ जाए मेरे पूज्यवर के पास, तो पक्का है वो तो कभी विनाश नहीं करेंगे। उनको तो गुस्सा आएगा ही नहीं। तुम कितनी उद्दंड बने रहना, कितनी पागलपन दिखाते रहना, वो तो क्षमता की मूर्ति है। मेरी सहिष्णुता इतनी बड़ी नहीं है। मुझे अपने आप से डर है। मैं इतना सहिष्णु नहीं हूं कि मैं इतना सहन कर लूं। इतना सहिष्णु नहीं हूं कि तुम्हारी उद्दंडता सहन करता जाओ। नहीं हूं। मुझे थोड़ा सा तैस आता है। तूने और मेरी बात नहीं मानी। गर्दन देख रहा हो मेरी? बस मैं प्रभु से ऐसे ही कहता हूं कि भगवान, मैं अपनी आदत ना सुधार सकूं, मैं सहिष्णु ना बन सकूं, तो प्रभु बस इतना करना कि मैं दूसरे को मिटाने का भाव भी कर लूं, तो वो मिटना नहीं चाहिए। ऐसी शक्ति मुझे मत देना। नहीं चाहिए मुझे शक्ति। मुझे लोग परेशान करेंगे, मुझे गुस्सा भी आएगा, भाव भी करूंगा कि इसको दिखा दूंगा। घर से यहां तक लेट के नहीं बुलाया तो मेरा नाम भी, नाम तुम ले लेना है ना। आ सकता है, आ सकता है। इतना उद्दंड, इसकी ये औकात, इसकी ये औकात। ध्यान रखना, घर से दंडवत बुलाऊंगा हरि पर। आ सकता है, आ सकता है, मैं नकारूंगा नहीं। बस मेरी एक ही प्रार्थना प्रभु से है कि मेरे मुंह से भी निकल जाए, मेरे मन में भी आ जाए, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए कि दुश्मन को मैं दंडवत अपने चरणों में बुला सकूं। नहीं, मेरा दुश्मन जितनी उद्दंडता करे करने दो,
मेरा दुश्मन मेरे प्राण ले लेने दो, मेरे साथ जो अत्याचार करे करने दो, उसको मिटाने की शक्ति मेरे पास नहीं आना चाहिए। ये मैं सदा प्रतिज्ञा करता हूं, भगवान से कहता हूं, साधना में कहता हूं, मंत्रों में कहता हूं, जाप में कहता हूं, और आज सारे जगत के सामने कह रहा हूं। मैं मिटने को तैयार हूं, मुझे मिटने में कोई डर नहीं, मुझे मरने में कोई डर नहीं। बस मैं एक ही बात कहता हूं, मुझे ऐसी शक्ति ना आ जाए कि मैं किसी सामने वाले को मिटा दूं, उसका नाश कर दूं, उसका बुरा कर दूं। ऐसी शक्ति नहीं चाहिए। गुस्सा को तो कौन रोक पाया? दीपायन ही नहीं रोक पाया। 12 साल तक परम भावलिंगी संत थे, महानुभाव दीपायन मुनिराज, परम भावलिंगी, परम भावलिंगी, करुणा निधान, करुणा निधान, दया मूर्ति। जब भगवान श्री नेमिनाथ ने, किसी ने पूछा ये देवपुनी द्वारका की उम्र क्या है, कितने दिन चलेगी ये द्वारका ऐसे? भगवान ने कहा 12 वर्ष तक इस द्वारका की उम्र है, 12वें वर्ष में यह अग्नि के द्वारा भस्म हो जाएगी। सारे लोग घबरा गए, बोले प्रभु किसके द्वारा? समोषण में बैठा है, बोले दीपायन के द्वारा। दीपायन ग्रस्त था, और वो तो घबरा गया कि मेरे द्वारा द्वारका भस्म होगी, मैं आग लगाऊंगा इस द्वारका में। घबरा गया वो। तो उन्होंने कहा प्रभु ये कौन सा अभिशाप? बोले अभिशाप नहीं है, ये तूने ऐसा कर्म बांधा है, तेरा और द्वारका का बैर भाव है, द्वारका तेरे से भस्म होगी। द्वारका वालों ने तेरा जो कुछ भी पूर्व में कर्म था इसके अनुसार निधत्त निकाचित कर्म बंध है, तेरे द्वारा द्वारका भस्म होगी। घबरा गया, इतना कांपा, भगवान ये शक्ति मुझे नहीं चाहिए, ये शक्ति मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पास शक्ति है ही नहीं, मैं क्या करूं? आग किससे लगती है? माचिस की काड़ी से आग। मैं क्या करूं जिससे मैं जिंदगी में कभी माचिस की काड़ी जलाऊंगा ही नहीं? अरे ऐसा करता हूं, मैं मुनि बन जाऊंगा, न रहेगा बांस न बजेगी, क्योंकि मुनि महाराज कभी आग। अब देखना करुणा निधान, देखना दीपायन मुनि, मुनि महाराज बन जाऊंगा तो मुनि महाराज कभी आग जलाते ही नहीं, मेरे द्वारा लगना है ना। ग्रस्त रखूंगा तो कभी लगाई, दीपक जलाया, कुछ किया तो कभी आग लग सकती है, लेकिन मुनि अवस्था में तो आग जलाने का इसलिए मुनि बन गया और चला गया बहुत दूर। तुम समझो कि इसने भगवान की वाणी को झूठा किया है? नहीं, अहिंसा धर्म की रक्षा की है। मैं नहीं जलाऊंगा, मैं नहीं जलाऊंगा। इतनी द्वारका जलेगी, ये सब मरेंगे, इसमें सब मरेंगे। कई लोग स्वाध्याय बंधु कहते हैं दीपायन ने ये भाव मिथ्या दृष्टि का भाव किया, उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि वो मूर्ख है जो भगवान ने कहा है कि द्वारका जलेगी तो अभी से तेल में इकट्ठा करना शुरू कर दे, क्योंकि मुझे तो जलाना ही है, अब कोई रोक भी नहीं पाएगा। ज्ञानी व्यक्ति, भगवान भी कह दे कि तेरे से ये पाप होगा, तो ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है सबसे पहले वो बचने का उपाय करे। भगवान की वाणी झूठी होगी क्या? नहीं हो, पक्का 100% भगवान ने कहा है तो होगा। आप भी सोच लेना, आपके सब ने, जोशी ने बता दिया, ज्ञानी ने बता दिया, महाराज ने बता दिया, सर्वज्ञ ने बता दिया तेरे से ये पाप होगा। अब आप अपने अंदर का परिणाम पकड़ो, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा अब क्या कर्तव्य है। नियत हो गया, भगवान ने कहा है,
अब तुम्हारा मन क्या सोच रहा है? हाँ, अब महाराज हम क्या कर सकते, वो तो होना है सो, जो सो हो, जो जो होती, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होती बीरा रे, अनहोनी कभू न होती, काए होत अधीरा रे। तुम तो हाथ में हाथ रख के बैठ जाओगे, क्या करोगे भैया द्वार का? तो भैया हम क्या करें बताओ, भगवान ने कह दिया, वो तो जल रही है। समझ लेना तुम अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, अनंत संसारी हो। भगवान के कहने के बाद भी आज तो लोग ऐसी बातें करने लगे क्रमबद्ध पर्याय की, ऐसी चर्चाएं करने लगे, जो जो होना है वो सब निश्चित है। बैठ जाओ हाथ में हाथ। एक बार जयपुर में ये बात आया, महाराज जी बताओ भगवान ने जो देखा है वो होना है कि नहीं? उनकी मुझे तो पता नहीं। भगवान ने क्या देखा मुझे पता नहीं, भगवान ने जो कहा है वो मुझे पूरा याद है। भगवान क्या जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान ने क्या कहा है वो जरूर हमें पता है। बोलो भगवान ने क्या जाना उससे अपना कल्याण है, कि भगवान ने जो कहा है उससे अपना कल्याण है? पिताजी क्या जानते हैं उससे कल्याण है, कि जो तुझे बता रहे हैं उससे कल्याण है? मैं क्या जानता हूं इससे कल्याण है, कि मैं तुम्हें जो प्रवचन दे रहा हूं उससे कल्याण है? माने कि मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिन वाणी। जिनेंद्र क्या जानते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं। जिनेंद्र ने क्या कहा है, चार हाथ देख के चलो। अब भगवान ने देखा है कि जीव मरेगा तो बोलो, भगवान ने देख लिया है कि इसके पैर से जीव मरेगा तो वो मरेगा कि नहीं? बोलते नहीं हो तो हम क्या करें? आंख बंद करके चलें? भगवान ने देखा होगा तो मरेगा, और नहीं देखा होगा तो हम लाख उपाय करें तो नहीं मरेगा। तो पर भगवान ने हमें चार हाथ देखने को क्यों कहा? हम मुनि महाराज लोग भी बाजार में देख चल जाते हैं, थोड़ा इधर उधर देखने का हमारा भी मन होता है, जैसे तुम लोगों का होता है। अरे ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल तुम, थोड़ा तो मन होता है। फिर क्यों कहा डब डब चलिए, चलते समय इधर उधर नहीं देखना, नीचे देख। अरे भगवान क्यों मैं नीचे देखूं? आप तो देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जीव मरना है तो मरेगा और बचना है तो बचेगा। हमें देखने की क्या जरूरत, हमें तो दुनिया देखने दो ना। क्यों आदेश दिया चार हाथ देख के चलो? ये क्यों दिया? इससे मैं बहुत परेशान हूं। सारा दंडफन छूट गया, पर ये दो चीजें बड़ी इनकी चिंता करते फिरो। अरे बिहार करता हूं तो 1-8 किलो की तो है ही, भारी लगती है। मैं तो कहता हूं भगवान ये आपने क्यों दी, जब आपको मालूम है कि कौन सा जीव कब किसके द्वारा मरना है, और जो आपने देख लिया वो मरेगा ही मरेगा। फिर ये पिछी काय को दे दी हमारे हाथ में? ये भी लिख दिया निपिछी नत्थी निब्बाणम। 7 हाथ से ज्यादा हम बिना पिछी के नहीं चल सकते, ध्यान रखना। इतनी दूर पिछी रख सकते हैं जिससे हम लेट करके भी उठा सकें। 7 हाथ क्यों? क्या जरूरत थी? जो जो भगवान ने देखा है वो होगा, पिछी की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा बोलो, उन्होंने कहा मैंने क्या जाना है, इस चक्कर में तू क्यों पड़ रहा है? टेक टू ऑर्डर। पिछी उठा, जब भी बैठ पिछी लगाओ, जब भी कोई सामान उठाओ पिछी लगाओ। तुम तो सदा जीवों को बचाने का भाव करो, इसी में कल्याण है। जीव मरेगा कि बचेगा? क्या बात है मानुभाव, जीव मरेगा कि बचेगा? भगवान ने क्या देखा है ये तुझे चिंतन नहीं करना है। तुझे तो जीव है तो उसको बचाना है। तो जीव बचाएगा तू, मैंने ज्ञान में देख लिया था, लेकिन तुझे मेरे भरोसे नहीं, तुझे देख के चलना है। तो तेरा अहिंसा धर्म तो पलेगा ही, जीव मरना है सो मरेगा, जीना है तो। पर हमारा तो करना पड़ गया। मैंने कहा नहीं, तुम तो पिछी लो, करो थी क्रिया ही नहीं, ऐसा करो।
सीधा भगवान बोलते ऐसा होता है क्रमबद्ध पर्याय। ये मिथ्या वाक्य है। क्रमबद्ध पर्याय शब्द जैनागम में कहीं नहीं है, मिथ्या दृष्टियों का वाक्य है। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है कुछ मत करो, जो होना है सब, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और क्रमवर्ती पर्याय, आर्ष परंपरा क्रमवर्ती पर्याय मानती है, अनार्ष परंपरा क्रमबद्ध पर्याय मानती है। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है तुम्हें कुछ नहीं रखना, डिब्बे में रखी हुई पूड़ी, डिब्बा खोलो और उठा के। और आर्ष परंपरा क्या है? गेहूं में पूड़ी। कितना अंतर है? डिब्बे की पूड़ी और गेहूं में पूड़ी। डिब्बे में पूड़ी और गेहूं में पूड़ी, अंतर क्या है? डिब्बे की पूड़ी में कुछ नहीं करना, कंजाइस्ट। और आर्ष परंपरा, गेहूं की पूड़ी पीसो, आटा बनाओ, चूल्हा जलाओ, रोटी बनाओ, फिर खाने को रोटी मिलेगी। यह है आर्ष परंपरा। यह है जिनवाणी। जिनवाणी भी कहती है आर्ष परंपरा गेहूं में पूड़ी है, पर गेहूं में रोटी भी है, दलिया भी है, वेस्टेज भी है। लेकिन डिब्बे की पूड़ी में वो तो नियत है, क्रमबद्ध पर्याय है, वो तो बन गई नियम से छल्ली लगी हुई पर्याय हैं, एक के बाद एक आएगा। हमने उनसे कहा कि मैंने कि भैया तुम लोग साधु तो त्यागी वृत्ति क्यों नहीं बनते? बोले महाराज जी अभी हमारी क्रमबद्ध पर्याय में नहीं आया, क्रमबद्ध पर्याय। तो भगवान ने जो देखा है वो तो महाराज पक्का है। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे तो ये पक्का है भगवान ने जो कहा है वो सच्चा है, जो कहा है वो सच्चा है। देखा क्या है? और पर मेरे ऐसे लोगों को अब तुम जानते हो, जिनवाणी में बताता रहूं कि सुदावाणी में भी बताऊं? थोड़ा थोड़ा सुदावाणी का भी मजा लिया करो रे, कड़वी होती है थोड़ी सुदावाणी, जिनवाणी इतनी कड़वी नहीं होती। फिर मैंने कहा ऐसा करो, पूरी सभा को 2-2 सेल्फास की गोलियां खिलाओ, देखें आज भगवान ने क्या देखा है। जिंदा देखा है कि मरना देखा है? देखो तो सही, प्रैक्टिकल करो। जिन जिन को मेरी बात पर संदेह हो, सेल्फास की गोलियां खा के देखना क्या देखा है भगवान, आजमाओ तो सही। अरे महाराज सब मर जाएंगे। अरे मैंने कैसे मर जाएगा? भगवान ने नहीं देखा है तो तू नहीं मरेगा, चाहे पूरी शीशी खा जाए। मैंने मैं तो नहीं खाऊंगा। मुझे तो भगवान ने कहा बेटा मैंने तेरी उम्र कितनी जानी है, चक्कर में मत पड़ना। मैंने जो कहा है अपनी जिंदगी को बचाने का प्रयास करना, जियो और जीने दो, मेरे भरोसे मत रहना। तो अपने प्राण बचा, दुनिया के प्राण बचा, इसलिए मैं तो बचाऊंगा, मैं तो सेल्फास नहीं खाऊंगा। बोलो महानुभाव, कल्पना करो बच्चा घर में बीमार है और बैठ जाओ हाथ पे, जो जो देखी भीतर आगने, जो होगा वो देखा जाएगा। अपन कुछ नहीं करना, अस्पताल नहीं ले जाना, डॉक्टर नहीं ले जाना। और ऐसे लोग जब कोई कहे ना, तो एक और तरीका बताता हूं। उन पंडितों को कभी तुम्हारे यहाँ पंडित आते होंगे, ऐसी बात नहीं है आगरा में, और जब वो कहें जो कुछ होना है सब निश्चित है, भीतराग ने गाया है, सब है, तो उनको क्या करना? एक गाड़ी में बैठाना, ड्राइवर को पहले बता देना, और गाड़ी फुल स्पीड पे छोड़ देना और ब्रेक हटा देना। और चालू करने के बाद पंडित जी से कहना पंडित जी ब्रेक गायब है इसमें, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ध्यान में ब्रेक नहीं आता। ब्रेक तो हम तुम लोग के लिए, भगवान के लिए तो कोई ब्रेक होता नहीं। देखो क्या करते हो। तो बोले मर जाऊंगा, बोले आज जो भगवान ने देखा है वही होगा। प्रैक्टिकल तो करो कुछ। कथनी कथनी की सुनी सुनाई बातों को लेकर के हम धारणा बनाते, कुछ तो प्रैक्टिकल करो। क्या क्या देखी भीतराग ने, क्या है बेटा?
जो होना है वह निश्चित है। एक सभा में, तो बहुत पहले की घटना है, लगभग हो सकता है 86-87 घटना हो। बीना है ना, बीनागंज है MP। वहाँ एक बड़ी बजरिया है, छोटी बजरिया, बड़ी बजरिया है, छोटी बजरिया है। वहाँ कोई भी मुनिराज नहीं जाते, मुनियों का प्रवेश वर्जित था। और जहाँ वर्जित होता है वहाँ हमें थोड़ा सा तो एक व्यक्ति थे हजारी लाल जी। उन्होंने कहा महाराज जी आप सारे साधु यहीं होके जाते हैं, वो एरिया तो पाकिस्तान कहा जाता है, मन की चिंता मत करो कि महाराज आप कैसे आओगे, वहाँ ना तो साधु को ठहरने की व्यवस्था है, ना आहार की व्यवस्था है, कुछ नहीं करने देते वो। मैंने कि मंदिर में तो आ सकते हैं कि नहीं, हाँ मंदिर में आने की तो मनाही नहीं। हमारे साथ एलक निसंग सागर जी थे। मैंने कि चलो कल से प्रवचन वहीं होंगे। गर्मी का दिन, भयंकर गर्मी का, 3 किलोमीटर जाता और 3 किलोमीटर आता, भयंकर गर्मी। फिर आहार चर्या यहाँ करता। 2-3 दिन प्रवचन हुए, 2-3 चौके वहाँ चालू हुए। एक दिन का एक चौका चालू हो जाएगा। हजारी लाल अकेले थे, वो ज़्यादा कोई था नहीं। लोगों ने कहा महाराज जी पे थोड़ी दया आई। लोग महाराज जी देखो 3 किलोमीटर जाते हैं और आते हैं, फिर जाकर इटावा में हार करते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप यहीं चर्या करें। तो नहीं कर लूँगा, रहने की व्यवस्था नहीं बनाई, रात साधु टिक जाएगा। तो मैं प्रवचन के बाद आहार चर्या वहीं कर लेता, फिर आहार के बाद 3 किलोमीटर चल के आता। मई जून की महीना था। मैंने कि आज जो कष्ट है सब सहन करूंगा प्रभु। एक दिन सभा में बैठ करके मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने सभा में खड़े हो गया। पहली बात तो मेरी सभा में खड़े होने वाले को थोड़ी हिम्मत चाहिए। मैंने कि वारे बहादुर, मेरी सभा में और खड़ा हो गया। बोले महाराज ये सब बातें आप कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये पुरुषार्थ करना चाहिए। तो केवली भगवान ने क्या देखा है? भगवान सर्वज्ञ मानते हो आपके? नहीं, मैंने कि मानता हूं। भगवान तीनों कालों की त्रिकाल पर्याय जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो फिर आप ये सब करने की क्यों कह रहे हो? वो एकदम जोर से बोल गया। मैंने कहा कि इसने छेड़ दिया मुझे, और जैसे छेड़ा मैंने कही, थोड़े वृद्ध से ही थे, मैंने कही दादाजी इसका जवाब अच्छे शब्दों में दूं या बुरे शब्दों में दूं? दोनों, अच्छे शब्दों में दूं कि बुरे शब्दों में? और ने कहा महाराज जी पूरी सभा बैठी है, अच्छे शब्दों में दो। मैंने कहा यही जवाब है कि कुछ हमारे हाथ में भी है, भगवान के हाथ में नहीं है। यदि सर्वज्ञ के अनुसार सब होता तो आप ये बोलना चाहिए, आप तो कुछ भी बोलिए, जो भगवान ने देखा है उसी शब्द आप बोलोगे। नियतवाद क्या कहता है कि आपको तो क्या कहना चाहिए? आप कुछ बोल ही नहीं सकते, जो भगवान ने देखा होगा वही शब्द आप बोलोगे। ये शब्द आपको कहना चाहिए। और आपने क्या कहा कि महाराज अच्छे शब्दों में बोलना, यानी कुछ तो हमारे हाथ में है, कुछ तो हमारे हाथ में है। आपने कहा अच्छे शब्दों में बोलना महाराज, इसका अर्थ है कि अच्छे बुरे शब्द बोलना हमारे हाथ में है, भगवान के नहीं। यही तुम्हारा जवाब है। वो स्तब्ध हो गया और 20 सभा में उठ करके आकर के बोले मैंने जिंदगी में सब पंडित पढ़े, सब कुछ पढ़े, आज तक इतना बढ़िया जवाब नहीं दिया। उसने साष्टांग नमोस्तु किया और उसके यहाँ चौके में आहार हुए। मैंने कोई प्रवचन तो नहीं दिया, शास्त्र तो नहीं बोले। बोलो अच्छे शब्दों में दूं या बुरे शब्दों में? तो उसने कहा अच्छे शब्दों। इसका अर्थ है कुछ अपने हाथ में है महानुभाव। भगवान जो जानते हैं वो नहीं होता है, हम जो करते हैं वो जान लेते हैं, उनकी विशेषता है। नियत बात क्या क्या देखी, जो कहते ना, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती बीरा रे,
अनहोनी कभू न होती काहे होत अधीरा रे। तो हमने उसके नीचे एक कविता जोड़ दी। थोड़े बहुत कवि हूं मैं, कवि नहीं हूं लेकिन महाकवि का बेटा हूं। पूज्य गुरुदेव तो महाकवि है ना। तो मैंने एक पंक्ति जोड़ी, जो जो देखी भीतराग ने सो सो होती बीरा रे, अनहोनी कभू न होती काहे होत अधीरा रे। तो मैंने जोड़ा, क्या क्या देखी भीतराग ने तू क्या जाने कीरा रे। इतनी सी तो बुद्धि नहीं है, हमें पीठ पीछे का तो पता नहीं है, एक क्षण के बाद का तो हमें पता नहीं है। हम क्या जाने कि भगवान ने क्या क्या देखा है। हम इतना जानते हैं कि भगवान ने मेरे से क्या क्या कहा है। जो कहा है उससे चित चमत्कार करो। जो कहा है नियतवाद पे, ये चार चीजों से हमेशा बचना, हमेशा बचना। ये ऐसे ऐसे लुभावने चीज हैं। अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे सेठ इन बातों में आ गए। चार चीजें बताता हूं आज। पहली जो अपना 3-4 दिन से चल रहा है, कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का वरदान नहीं लेना, वो तुम समझ चुके। दूसरा, कभी नियतवाद का सहारा नहीं लेना, जो जिस समय जहां होता है वैसा होगा, नहीं लेना। इसका विस्तार मैं बाद में बताऊंगा। भाग्य भरोसे कभी जिंदा नहीं रहना, भाग्य भरोसे जिंदा नहीं रहना। भाग्य भरोसे कभी मत रहना। परिणाम ही नहीं करना कि हम भाग्य भरोसे हैं। भाग्य भरोसे रहने वालों का क्या हश्र होता है, कभी बताऊंगा। दूसरी बात, कभी पुराने पुण्य के भरोसे मत रहना, बासा मत खाना। कभी अपनी जिंदगी बाप की कमाई पर आश्रित मत रहना। अपनी जिंदगी कितना भी अरबपति चक्रवर्ती क्यों ना हो, तो भी अपनी जिंदगी बाप के भरोसे पर मत छोड़ना। वसीयत पर अपनी जिंदगी नहीं, मेरे बाप के पास बहुत धन है, कुछ भी नहीं कमाऊंगा तो जिंदगी निकल जाएगी, ये परिणाम जिंदगी में कभी मत करना। इसके दुष्परिणाम बताऊंगा मैं विस्तार से कभी। तीसरी बात, भगवान भरोसे कभी मत रहना। भगवान भरोसे कभी मत रहना, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। भगवान पर कभी भरोसा मत करना। भरोसा करना ही है तो अपनी भक्ति पर भरोसा करना, अपने नमोस्तु पर भरोसा करना, अपनी जाप पर भरोसा करना, अपनी साधना पर भरोसा करना। भगवान पर भरोसा मत करना। भगवान के भरोसे कभी मत रहना। मान लो डूब जाओगे, कुछ नहीं करने वाला है। इसको पता ही नहीं है कौन डूब रहा है कौन मर रहा है, इसको पता ही नहीं है। मैंने इनका पूरा समझ लिया। पहले मैं भी चिल्लाता था भगवान बचाओ, पता चला ये तो सुनता ही नहीं। हम चिल्ला चला के गला सुखा दिया। भगवान सुनो मेरी, मैं दुख में हूं, परेशान में हूं। जब साथ पड़े तब पता चला ये तो सुनता ही नहीं है, सुनता नहीं है, ये देखता नहीं है। इसको कोई खबर नहीं है कि हम रो रहे हैं, कि परेशान है, कि दुखी हो, कोई खबर नहीं है। भगवान, मैं आप लोगों को ओरिजिनल बता रहा हूं भगवान की। बिल्कुल भरोसा मत करना। मैंने करके देख लिया भैया, काहे को तुम अपना समय खराब कर रहे हो। इसका बिल्कुल भरोसा नहीं करना, किंचित मात्र भी। इसने अपनी मुद्रा बना दी प्रभु ने, हाथ पड़ोथी लगा के क्या दिखा दिया, तू कहीं भी मरता रहे, मैं आने वाला नहीं हूं। हाथ पे हाथ रख के क्या दिखा दिया, तू मर चाहे जिंदा रहे, मैं कुछ भी करने वाला। नासा दृष्टि क्या करके दिखा दी, तू रोता रहा चाहे हंसता रहे, मैं तुझे देखने वाला कुछ भी काम का नहीं है। समझना। और मैं ही सबसे ज्यादा दीवाना हूं इनका। सबसे ज्यादा दीवाना जिनेंद्र भक्ति का मैं हूं, और मुझे गर्व है।
और आज मैं जिस पर दीवाना हूं उसी की पोल पट्टी खोल रहा हूं। कुछ भी नहीं इनके पास, कुछ भी भरोसा मत करना। आरोप भी लगाओ तो भी इनको कोई फर्क नहीं, तुम बैठा रहा और मेरा होगा, कुछ नहीं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। वे अपनी आत्मा में लीन हैं, स्वयं चतुष्टय में लीन हैं, उनको कोई खबर नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। जिसकी कभी भी भगवान में चमत्कार नहीं होता, और जो अतिशय भगवान में होते हैं वे हमारे काम नहीं आते, वो उनके काम आते हैं। अतिशय है भगवान में नहीं, हमारे नमोस्तु में। वो हमारा है, वो हमारा है। भक्ति में चमत्कार है, भक्ति में। भक्ति सुधारो, नमोस्तु सुधारो, समर्पण सुधारो। समर्पण में चमत्कार है, भगवान में नहीं। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं, चमत्कार अंजन चोर में है, समर्पण में है। नमोकार मंत्र में चमत्कार होता तो हम यहां एक शिक्षा लटकवाते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे तुम्हारे साथ, तुम भी सब पढ़ना। नमोकार में पाठ पढ़ना और ऊपर से काट दे बेटा। वो सेठ जी क्यों परेशान हुए? समर्पण में। नमोकार मंत्र के प्रति जो अंजन चोर ने कहा मरना निश्चित है, मैं नमोकार मंत्र के लिए मरने को तैयार हूं, जो उसने समर्पण किया चमत्कार उससे हुआ है, नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र से नहीं, नमोकार मंत्र के लिए। अर्थ लगाओ, भगवान से चमत्कार नहीं, भगवान की भक्ति से। और किसी की भक्ति मत करना, नहीं तो आज से मंदिर आना छोड़ दो। तुम्हारा क्या भरोसा? बोले महाराज ने कह दिया ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, और इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये कुछ नहीं करता और इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तरीका सीखो। महाराज ये कुछ नहीं करता। कई लोग हमारे जैनी मिथ्या दृष्टि बन गए। लोगों ने, पंडितों ने भड़का दिया कि जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं देते, ये कुछ नहीं करते, इनको तो पता ही नहीं है, हम रोते रहे गाते रहे। लोगों ने मंदिर आना छोड़ दिया। लोग थोड़े से भी संकट आए, बोले मंदिर जाके क्या करें वो तो कुछ देते ही नहीं, वो तो कुछ करते ही नहीं। लोग मंदिर आना छोड़ दिए। जब भी संकट आता दुनिया के यहाँ जहाँ कहते आओ यहाँ सब कुछ देते हैं, सब कुछ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ये भाषा तुम्हें सुनाई पड़ी, तुम भाग गए दुनिया में, हमारे मंदिर खाली हो गए। मात भीतरागता के नाम पर ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं देते। इसके एक पक्ष कहा और पक्ष मैं भी कह रहा हूं। एक पक्ष कहा, वो पक्ष मैं भी कह रहा हूं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं सुनते, भगवान को कोई लेना देना नहीं। तो मरो चाहे जियो, कोरोना आए चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं करते। ये पक्ष पंडितों ने बोला, आगम में लिखा है, और मैं भी बोल रहा हूं। लेकिन दूसरा पक्ष जरूर सुनना। उनको एकांती क्यों बोलते हैं? कंजाइस्टों को एकांती क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमेशा एक पक्ष रखते हैं। और मुनि परंपरा अनेकांत क्यों है? क्योंकि हम दोनों पक्ष रखते हैं। ये पक्ष मैंने रख दिया कि नहीं, पूर्णतः सत्य मानना, भगवान कुछ नहीं, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष सुनना। दो व्यक्ति हैं, तुम्हें अपनी फाइल निपटाना है, तो किसी के पास पहुंचे सोर्स लेकर के। बोले साहब आप यदि सोर्स मिला दो तो ये फाइल मंजूर हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं साथ चलता हूं। और वो महानुभाव साथ चले गए। और जो बाधा थी, जो संकट था, वो उनके पहुंचते ही वो वापस चले गए। बोले साहब ये अपनी व्यक्ति है, इसको निपटा दो। कलेक्टर ने निपटा दिया, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति साथ में आया था। प्रभावशाली व्यक्ति साथ में। दूसरा व्यक्ति गया जिनेंद्र देव के पास, मुनि महाराजों के पास, जैनी के पास। उन्होंने कहा साहब यदि आपकी कृपा हो जाए,
आपका सोर्स मिल जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा, संकट दूर हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, जाओ मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना। और गए वहां पर, नाम लिया और काम हो गया। दोनों में प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? जो साथ में गया था वो, या जिसके नाम लेने से हो गया वो? हमारा जिनेंद्र देव वो प्रभावशाली आदमी है। जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं करने वाला, बस उसका नाम लो और काम हो जाए। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते, भगवान क्या विचित्रता, आपका प्रभाव क्या, आप कुछ करते नहीं, आप कभी आते नहीं, और जैसे ही आपका नाम लेता हूं मेरा काम हो जाता है। ये आपका प्रभाव देख करके मैं आश्चर्यचकित हूं। बोलो तुम्हारा कार्य किससे हुआ? भगवान से पूछा, महाराज आपने उसका काम किया? बोले नहीं किया। भक्त से पूछा, बोले तेरा काम हुआ? बोले भगवान के बिना हो ही नहीं सकता। सत्य क्या है? भगवान कह रहा है मैंने कुछ किया नहीं है, और भक्त कह रहा है भगवान के बिना हुआ नहीं है। वो है भक्ति। भगवान से हुआ, भगवान कहते मैंने कुछ नहीं किया, और भक्त कहता है तेरे दरवाजे मैंने आया था उसी से हुआ है। उसका अर्थ है भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, जाप जो अपने हाथ में है, उससे हमें चमत्कार किसे दिखाना है। इसलिए कभी भी भगवान भरोसे मत रहना। विश्वास करना है तो भक्ति पर विश्वास करना, अपनी भक्ति। भगवान अपना है या भक्ति अपनी है? अपनी पर्याय बताओ। भगवान अपनी पर्याय है, भगवान हमसे भिन्न है, उसको हम क्या आदेश दे सकते हैं? बस ही बड़ा आदमी है। भगवान पर मेरा बस नहीं है क्योंकि वो हमसे भिन्न है और बहुत ऊंचा है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन भक्ति हमारी आत्मा की पर्याय है। हम सूरज को पा नहीं सकते हैं, लेकिन सूरज की आरती उतार सकते हैं, वो हमारी है। भक्ति हमारे पास है, हमारी आत्मा में से निकलना है, और जो हमारा है हम उससे चमत्कार करें ना। जो हमारा है उसमें अतिशय दिखाए ना, जो हमारा है उसकी ताकत अजमाए ना, बहुत बड़ी ताकत मानो। कहने में यही आता है सब कुछ भगवान ने किया है, लेकिन सत्य ये है भगवान ने नहीं किया, भगवान की भक्ति ने किया है, समर्पण ने किया है। भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके बिना कुछ होने वाला। तो चौथा पॉइंट क्या दिया? भगवान भरोसे कभी नहीं रहना, अपने आप पर भरोसा करो। भगवान पर भरोसा नहीं, मेरे नमोस्तु पर भरोसा करो। तुम्हारा खुद पे भरोसा नहीं और भगवान पे भरोसा कर रहे हो। तुम्हें अपने नमोस्तु पर भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा कर रहे हो। तुम्हें अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा कर रहे हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नमोस्तु पर भरोसा करो, दावा करो। समंत्रभद्र महाराज को जब बनारस के अंदर बंदी बना लिया गया, कहां है तेरा भगवान? तेरे भगवान में क्या चमत्कार है? जैनियों के भगवान है, वो सिद्धालय में कभी लौट के नहीं आते, अवतार नहीं लेते। दुनिया के भगवान तो लौट के आते हैं, भक्तों की रक्षा करने आते हैं। तुम जैनी के भगवान तो आते ही नहीं, एक बार सिद्धालय गए तो गए। बोले साहब उनकी जरूरत ही नहीं है। बोले कौन बचाएगा अब तुझे? बोले हमारे भगवान की पहुंच। यही कहा समंत्रभद्र ने अपनी भाषा में, हमारे भगवान को आने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। और हमारे यहां भगवान नहीं आएंगे,
और हम जैनी लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान को परेशान नहीं करते हैं, भगवान को कष्ट नहीं देते हैं। मेरे नमोस्तु में ताकत है, नमोस्तु में ताकत है तेरी। हम जैनी भगवान के भरोसे नहीं जीते हैं, नमोस्तु के भरोसे जीते हैं। बोले तेरा भगवान तो आएगा ही नहीं, पक्का है? बोले नहीं आएगा सर। अब तुझे किस पे विश्वास है? बोले मेरे नमोस्तु पर। अच्छा, तुझे नमोस्तु पर इतना विश्वास है, ठीक है, नमोस्तु कर। एक पाषाण पिंड रख दिया। बोले नमोस्तु कर, क्या चमत्कार है? बोले साहब झेल नहीं पाओगे नमोस्तु। तलवार लेके खड़े हो गए, देखता हूं तेरे नमोस्तु में। भगवान में तो तूने पहले ही कह दिया, तो वो तो आएंगे नहीं बचाने, तो तेरा भगवान तो बचाने आएगा नहीं, भगवान की शक्ति तो तेरे काम आएगी नहीं। अब तू एक बात कह रहा है, मेरी भक्ति मेरे नमोस्तु में चमत्कार है, मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है। दावे के साथ बोले, सभा के अंदर, राजा की सभा में बंदी है, तलवारें निश्चित है, यदि नमोस्तु में चमत्कार नहीं हुआ तो सिर कलम कर दिया जाएगा तुरंत। जैसे ही तू नमोस्तु करेगा तैसी तेरी गर्दन काट दी जाएगी। समंत भद्र महाराज कहते मंजूर है, मुझे अपने नमोस्तु पर विश्वास है। लोगों को तो आश्चर्य हुआ, अरे मरेगा, भगवान पे तो भरोसा कर नहीं रहा है, और भगवान इसके आ नहीं रहे, और भगवान के प्रति ये कुछ नहीं कह रहा, कह रहा मेरे नमोस्तु में ताकत है, करूंगा उन्हीं भगवान को। नमोस्तु करने के लिए हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं जहां से भी नमोस्तु करूंगा वहीं से मेरा आशीर्वाद आ जाएगा। जहां नमोस्तु करूंगा वहां से आशीर्वाद आएगा। किया। समंत भद्र महाराज स्तुति पढ़ना शुरू हुआ। आदिनाथ भगवान की स्तुति हो गई, अजितनाथ भगवान की स्तुति हो गई, नमोस्तु नहीं किया। अभी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, अभी पूरा समर्पण नहीं आया आदिनाथ भगवान की स्थिति में, अजितनाथ की में भी समर्पण नहीं आया। समंत बन का अभी नमोस्तु पावरफुल नहीं है, अभी विकल्प आ रहा है, अभी डर लग रहा है कि कहीं नहीं हुआ तो मरना है। 7 भगवानों तक उन्होंने नमोस्तु नहीं किया, और 8वें भगवान पर जो उनकी विशुद्धि बढ़ी, वंदे विवंद्यम महता मृषेन्द्रम जिनम जत स्वांत कसाय बंदम। और जैसे ही नमोस्तु किया वो पाषाण फट करके चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए, बिना शिल्पी के, बिना बाजार के। ये कहां से आ गया? बोले ये भगवान कहां से आए मुझे पता नहीं। तो ये तुम्हारे भगवान में ताकत है क्या? वो सिद्धालय से उतर के आ गए? बोले नहीं, ये ताकत भगवान में नहीं है। भगवान हमारे यहां अवतार नहीं लेते, एक बार जाने के पुनः नहीं आते। फिर ये कैसे आए? बोले मेरे नमोस्तु का चमत्कार है। करो रे विश्वास अपने अपने नमोस्तु पर कि मैंने नमोस्तु किया है, झूठा नहीं हो सकता। मैंने भक्तांबर पढ़ा, मैंने भक्तांबर, झूठा नहीं। भक्तांबर नहीं कह रहा हूं, भक्तांबर में चमत्कार नहीं है, मेरे भक्तांबर में चमत्कार है। कौन से में? जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें। तो यही तो पढ़ रहा। नहीं 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 नहीं, एक किताब में लिखा यही ना। नहीं नहीं, ये तो मानतुंग आचार्य महाराज का है। जो मैं पढ़ रहा हूं यह भक्तांबर मेरा है, मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें चमत्कार होने वाला है। किताब में लिखे हुए भक्तांबर से चमत्कार नहीं होगा। नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं, जो मैं फेर रहा हूं मेरे नमोकार मंत्र में। क्या शब्द कहना? बोलो, मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है। जैसे मेरा नमोकार मंत्र फिरेगा सब ठीक होगा। बस मेरे चमत्कार, मेरी भक्ति, इस पर विश्वास करना। भगवान भरोसे तुम रहो, एक दिन तुम नास्तिक बन जाओगे। आज जो तुम भक्ति दिखा रहे हो, कल भगवान को गाली देते पाए जाओगे। जो भगवान के भरोसे रहेगा और जो भक्ति के भरोसे रहेगा, आज फेल हो जाएगा तो उसे कोई बात नहीं,
कल फिर चालू होगी, परसों फिर चालू होगी। एक दिन भक्ति करते करते वो खुद भगवान बन जाएगा। इसलिए आज मैंने कुछ टिप्स तुम्हें दिए हैं, तुम्हें किसके भरोसे जिंदगी जीना है। फिर भी मैंने एक बात कही है तुमसे, समय आपका हो रहा है, अंत में एक बात कही, फिर भी तुम नहीं मानते हो कि महाराज हम तो किमिक्षिक वरदान तो लेंगे, हम जो चाहें वो हो जाए, जो देखना चाहें वो दिख जाए, सब ये महाराज चाहिए है, मुझे तो चाहिए है, बस आप तो दे दो या दिलवा दो। तो चलो मत मानो, पहली बात तो मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो एक बात मान जाना, जिसको मैं थोड़ा सा हिंट छोड़ करके कल के लिए छोड़ता हूं। जो भी तुम करने जाओ, जो भी तुम्हें वरदान मिले, जो भी तुम्हें शक्ति मिले, जो भी सब करने की शक्ति मिले, बस इतना सा मेरा बात मान जाना, जो तुम करने जा रहे हो तुम्हारे पहले यह कार्य किसने किया है कि यदि नहीं किया है, पता नहीं चले कि नहीं इस कार्य को किसी ने नहीं किया, तो मान जाओ मेरा दुश्मन भी हो तो मेरा उससे अनुग्रह है कि वो कार्य न करे जो आज तक किसी ने। अनजाना कार्य नहीं करना, अनजाना अभक्ष्य है, चाहे वो सही क्यों ना हो। सही वस्तु के संबंध में शास्त्र में लिखा शुद्ध है वस्तु, लेकिन हम कोई भी उसके संबंध में नहीं जानते हैं तो वो अभक्ष्य के बराबर है। अनजाना कोई गया ही नहीं, आज तक नहीं गया, उस रास्ते पर मत चलना, वो कार्य मत करना, चाहे भली तुम्हारी दृष्टि में वो कितनी अच्छा हो, क्योंकि तुम इच्छा के अनुसार चलना चाहते हो। फिर दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, कोई गया है, जो मैं कर रहा हूं इसके पहले किसी ने किया है, मैं चल रहा हूं, कोई इस रास्ते पर चला है, तो कौन चला है, कौन चला है, थोड़ा रुक जाओ, कौन चला है उसका नाम पता, एड्रेस पता करो, कौन चला, और चलने के बाद उसका क्या हश्र हुआ है। आप कोई पुरानी दुकान लेते हो तो क्या करते हो, पहले के दुकानदार के क्या हाल है उस दुकान पर, दिवालिया हुआ था कि दिवाली मनी थी, पूछते हो कि नहीं। ये करना, फिर हम तुम्हें कल समझाएंगे कि ऐसे तो स्वच्छंद बात पे जाना मत, यदि कब जाना पड़े तो मैं तुम्हें रास्ते के कुछ सुरक्षा सूत्र दूंगा। कभी तुम मन मर्जी के कारण उड़ना चाहो तो उड़ जाना, मैं तुम्हें कुछ ऐसे रिमोट कंट्रोल दूंगा कि तुम फंस जाओगे तो बच के वापस आ जाओगे। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। भगवान के भरोसे